भगवान होता ही नहीं है। एक गरीब चाय वाला। बहुत समय पहले की बात है। गोपाल नाम का एक गरीब चाय वाले की मुंबई में एक जगह चाय की छोटी सी एक दुकान थी और गोपाल वही पास में ही एक झुग्गी में रहता था। कमाकर पूरी तरह अपने घर का खर्चा भी नहीं चला पाता था। इसी बात से चिढ़कर उसने भगवान की पूजा करना भी छोड़ दिया था। जबकि उसकी चाय की दुकान ठीक एक मंदिर के सामने ही थी। गोपाल का एक लड़का और एक लड़की रोज दुकान पर उसकी सहायता भी करवाने आते थे और गोपाल दिल का इतना अच्छा था कि वो रोज ही उसकी दुकान पर आने वाले कुत्ता और बिल्ली जैसे जानवर को भी दूध पिलाता था। यही नहीं बल्कि वो रोज ही मंदिर के बाहर बैठने वाली एक बूढ़ी गरीब औरत को भी रोज ही फ्री में चाय और ब्रेड देता था। लेकिन वो कभी भी उस मंदिर की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता था। तभी एक दिन उस बूढ़ी गरीब औरत ने गोपाल से पूछ ही लिया और कहा कि गोपाल बेटा, तुम रोज मुझे इस मंदिर के बाहर सुबह शाम चाय और ब्रेड देने आते हो, लेकिन तुमने आज तक इस मंदिर की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और ना ही तुम इस मंदिर के आगे कभी भी उस ईश्वर को नमस्कार नहीं करते हो। ऐसा क्यों गोपाल? क्या तुम उस ईश्वर को नहीं मानते या तुम अपनी ही किसी बात से नाराज हो? बोलो गोपाल। तो गोपाल ने अपनी नम आंखों से उस बूढ़ी गरीब से ये कहा कि माँ जी, इस दुनिया में कोई भगवान नहीं होता, सब बकवास है। मैं भी पहले भगवान को बहुत ही ज़्यादा दिल से मानता था और रोज़ सुबह उनकी पूरे मन से पूजा भी किया करता था, लेकिन पता नहीं मेरी पूजा में ऐसी क्या कमी रह गई कि मेरे काम में कोई भी तरक्की नहीं हो पाई और कई लोगों के पास तो मेरी चाय के उधार पैसे भी पड़े हैं और वो है कि मेरे पैसे देने का बिल्कुल भी नाम नहीं ले रहे। अब मैं करूँ तो करूँ क्या? ये भगवान भी मेरी कोई भी सहायता नहीं करता। इतना कहकर जैसे ही गोपाल वहाँ से जाने लगा, वैसे ही उस बूढ़ी गरीब औरत ने गोपाल को रोकते हुए कहा कि गोपाल बेटा, तुम चिंता मत करो, उस ईश्वर के घर देर जरूर है मगर अंधेर नहीं। तुमने भगवान पर विश्वास और उसकी पूजा करना जरूर छोड़ दिया, मगर तुमने हमेशा गरीब लोगों की और कई जानवरों की खूब सेवा की है और इसलिए एक दिन उस ईश्वर की नज़र तुम पर जरूर पड़ेगी। और गोपाल उसे कहता है कि माँ जी, पहली बात तो इस दुनिया में भगवान है ही नहीं और अगर भगवान है तो मैं उसे तब मानूंगा कि जब वो मेरी चाय की दुकान बंद होने से बचा लेगा, क्योंकि माँ जी अब मेरे पास काम करने के लिए पैसे बचे ही नहीं है। इतना कहकर गोपाल आंखों में आंसू लिए अपनी दुकान की तरफ चला जाता है। तभी वो बूढ़ी गरीब औरत प्रार्थना करती हुई कहती है कि हे प्रभु, गोपाल एक नेक आदमी है, उसकी दुकान बंद होने से बचा लीजिए, वरना गोपाल का आपके ऊपर से विश्वास के साथ साथ अपनी मेहनत और खुद की ईमानदारी पर से भी विश्वास पूरी तरह से उठ जाएगा। तभी कुछ ही दिनों के बाद गोपाल अपनी दुकान को अपने ठिये से हमेशा हमेशा के लिए हटा रहा था और वो दुकान गोपाल के पिताजी की थी। दुकान हटाते वक्त गोपाल की आंखों में आंसू आने लगे तो जैसे ही गोपाल चाय की दुकान हटाने के लिए दुकान के बगल में लगे बहुत ही पुराने डंडों को निकालने के लिए वहाँ एक गहरा गड्ढा खोदने लगा, तो वैसे ही गोपाल ने वहाँ एक कठोर सी चीज देखी और जब उसने वो गड्ढा पूरी तरह से खोदा तो उसने वहाँ एक पीतल की पेटी देखी और उस पेटी में बहुत सारे सोने के सिक्के और जेवर थे।
अब गोपाल को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ और वो घर पर अपनी पत्नी के पास चला गया तो उसकी पत्नी भी उस पेटी में इतना सोना देखकर हैरान हो गई। और तभी गोपाल को उस बूढ़ी गरीब की कही सारी बात याद आने लगी। उसने कहा था कि भगवान के घर देर है मगर अंधेर नहीं, और शायद ये सारा खेल उसी का ही था। ना मैं भगवान से नाराज होता और ना ही मैं गाँव जाने के लिए वो चाय की दुकान को हटाता तो शायद मुझे ये सोना कभी नहीं मिलता। अब गोपाल अगले दिन ही सुबह सुबह उस मंदिर में गया और भगवान की पूजा करके उसका शुक्रिया अदा किया। और बाद में उसने उस मंदिर के बाहर बैठी उस बूढ़ी गरीब औरत के पैर छुए और उनको उसी समय वो अपने घर ले जाकर उनको सारी बात बता दी। और उनसे गोपाल ने कहा कि माँ जी, आज से आप यही मेरे ही घर में रहेंगी। अब आपको मंदिर के बाहर बैठने की कोई भी जरूरत नहीं है। अब से आप मुझे अपना ही बेटा समझिए। ये सुनकर उस बूढ़ी औरत के भी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। तो दोस्तों, वाकई में ईश्वर के घर देर जरूर होती है मगर अंधेर कभी नहीं होता। इसलिए दोस्तों, हमें हमेशा उस ईश्वर पर पूरा विश्वास रखना चाहिए ताकि उस ईश्वर को भी हमारे विश्वास कर्म और पूजा पाठ पर पूरा विश्वास हो। धन्यवाद।